हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजीज करियर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, है ना, पिछले क्लास के चीज़ों के आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं, ठीक है। तो आज देखिए किस टाइप के सवाल की बात करने वाले हम लोग। जैसे इस तरह से सवाल लिखा रहेगा, फाइंड dy by dx इफ, है ना, इफ sin y प्लस 10x इक्वल e टू द पावर x, ठीक है, या फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x इफ sin y प्लस 10x इक्वल e टू द पावर x, ठीक है। ये चीज लिखा रहेगा, फाइंड dy by dx इफ sin y प्लस 10x इक्वल e टू द पावर x, या डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x इफ sin y प्लस 10x इक्वल e टू द पावर x, ठीक है। तो ऐसे सवाल को हम किस तरह से बनाएंगे, है ना, ऐसे सवाल में हम किस तरह से dy by dx निकालेंगे। x के डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x कहने का मतलब ये हुआ कि हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। और x के रिस्पेक्ट में जब y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? dy by dx, ठीक है। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन को हम लोग। तो सॉल्यूशन में लिखा जाएगा और sin y प्लस 10x इक्वल e टू द पावर x, ठीक है। अब ये यहां पर इक्वेशन खुद बना हुआ है ना, यहां पर इक्वेशन खुद बना हुआ है क्योंकि बराबर वाला टर्म सवाल में पहले से आया हुआ है, तो हम इसको y इक्वल नहीं मानेंगे। अब देखिए y इक्वल कहां पर माना जाता था, हम लोग पिछले सारे के सारे लेक्चर्स में y इक्वल माने हैं। किस तरह के सवाल में? जैसे फाइंड dy by dx लिखा रहता था और इफ y इक्वल, अगर इफ dy by dx निकालना है और इफ दे रखा है sin log x का dy by dx निकालना है, या फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, या फिर फाइंड dy by dx लिखा रहता है और यूं sin log x ऐसे। तो हम क्या करते थे, हर एक पिछले लेक्चर्स के सारे लेक्चर्स को आप देखिए, हर एक सवाल के लेक्चर्स में, हर एक सवाल में हम क्या करते थे, सबको sin log x को sin log x में हमें dy by dx निकालना रहता था तो हम इसको y मान लेते थे, y इक्वल sin log x। इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते थे। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy by dx और डिफरेंशिएशन दोनों तरफ sin log x और बाय d लगाकर अंदर log x है और d log x by dx, ठीक है। और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos इंटू अंदर वाला log x और log x का 1/x, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाता था, ठीक है। अगर इक्वेशन sin log x सीधा लिखा है और इसको बोले कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तब हम इसको क्या करते थे, y का इक्वल मानते थे, तब इसे हम y के इक्वल मानते थे और दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते थे। dy by dx निकालने का मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते थे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते थे। अगर इक्वेशन नहीं बना हुआ रहता था और उसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए बोला जाता था, है ना, तब हम y इक्वल लिखकर इक्वेशन को बनाते थे, है ना। इक्वेशन नहीं बना हुआ रहता था तो फिर हम क्या करते थे, y इक्वल लिखकर इक्वेशन को बनाते थे, ठीक है। अगर इक्वेशन खुद सवाल में बना हुआ है तो y इक्वल लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहां पर आप देखिए, sin y प्लस 10x इक्वल e टू द पावर x, इक्वेशन खुद बना हुआ है। ये बराबर वाला जो सिंबल है ना, ये इक्वेशन का सिंबल है भाई, ठीक है ना। जो लोग नहीं जानते, जानकारी के लिए मैं बता दिया कि ये इक्वल टू वाला जो सिंबल है, ये बराबर वाला जो सिंबल है, ये इक्वेशन का सिंबल है, ये इक्वेशन बना हुआ है और इसमें हमें dy by dx निकालना है। यहां पर देखिए sin log x है, इसमें y कुछ बराबर वाला चीज नहीं आया हुआ था, इसका मतलब इक्वेशन नहीं बना था, इसलिए हमने क्या किया, y इक्वल मानकर इसको y के इक्वल माने और दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। और यहां पर खुद पहले से इक्वेशन बना हुआ है, पहले से इक्वेशन जनरेट है, पहले से बराबर वाला चीज आया हुआ है, इसलिए हम y इक्वल नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y बराबर इसमें नहीं लिखना है, ऐसे ही है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। तो जितना भी टर्म्स हैं, सारे के सारे टर्म्स को अकेला जैसे चेन रूल लगाकर डिफरेंशिएट करते थे वैसे ही कर देना है, ठीक है। तो साइन y को अकेला जैसे करते थे वैसे ही कर देना है। d साइन y लिखेंगे, d साइन y बाय d लगाकर अंदर वाले को लिखना है। तो साइन y में अंदर
अंदर क्या है, साइन y में अंदर y है, साइन y में अंदर क्या है भाई, y है, साइन पहले है तो साइन बाहर में है, बाद में y है तो y अंदर में है, ठीक है। अभी ये y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है ना, dy आया है तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है, y के रिस्पेक्ट में, लेकिन हमें करना किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या कहलाता है, dy by dx, ठीक है। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या कहलाता है, dy by dx, ठीक है। इस टाइप के सवाल में यही एक खास बात है कि अंदर में y बचेगा तो y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है अगले स्टेप में, है ना। यही एक खास बात है, यही कुछ अलग बात है, बाकी सब कुछ सिमिलर है, ठीक है। तो y बचेगा तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy by dx लिख दिया, ठीक है। अब बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया, फिर tan x को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, d tan x बाय d लगाकर अंदर वाले को लिखना है। तो tan x में अंदर क्या है, tan x में अंदर x है तो x लिख देंगे, ठीक है। तो tan x को भी अकेले जैसे करते थे वैसे मैंने कर दिया। अब यहां पर देखिए इक्वल टू है तो यहां भी इक्वल टू लगा देंगे, है ना। फिर e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करना है तो e टू द पावर x को अकेला जैसे करते थे वैसे ही कर देना है, देखिए कर दिया, ठीक है। तो चैन रूल लगा दिया x के रिस्पेक्ट में भाई, ठीक है ना। अब अगले स्टेप में जिसका जो फार्मूला होता है वही हम लिख देंगे। तो यहां पर देखिए साइन y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाना है, cos y हो जाना है, ठीक है। और इनटू dy by dx तो रहेगा ही रहेगा, इसको रखना भी है क्योंकि यही तो हमें निकालना है, तो ये आना ही चाहिए, है ना। तो ये dy by dx एज इट इज रहेगा ऐसे ही, है ना, क्योंकि dy by dx हमें निकालना है भाई, ठीक है ना। तो ये रहेगा तभी तो इसके इक्वल कुछ निकालेंगे। तो अब आगे जो है tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको dy by dx निकालना है, तो dy by dx को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो cos y dy by dx e टू द पावर x बराबर के उस तरफ है, इक्वल टू के राइट साइड में है, इक्वल टू के दाहिनी तरफ है, तो इसको भी इक्वल टू के राइट साइड में ले जाते हैं। तो प्लस सेक स्क्वायर x है तो उधर जाएगा तो माइनस सेक स्क्वायर x हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो dy by dx इक्वल आ जाएंगे e टू द पावर x माइनस सेक स्क्वायर x बाई क्या आएंगे, cos y गुना में था इधर तो दूसरे तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएंगे, है ना, इनटू में था तो डिवीजन में आ जाएंगे। देयरफॉर dy by dx इक्वल e टू द पावर x सेक स्क्वायर x बाय cos y, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, नोट डाउन कर लीजिए, बेहद ही आसान है, ठीक है ना। तो हम 3-4 सवाल लेंगे, है ना, जिसके जरिए से हम इस तरह के सवाल के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे कि किस तरह से बनना है, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल है dy by dx ही निकालना है भाई, ठीक है ना। फाइंड dy by dx दूसरा सवाल है, और इफ यदि e टू द पावर y प्लस tan y इक्वल सेक x, है ना, ये दूसरा सवाल है। तो e टू द पावर y प्लस tan y इक्वल सेक x, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो देखिएगा किस तरह से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो e टू द पावर y प्लस tan y इक्वल सेक x, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक टर्म्स को अकेला जैसे चेन रूल लगाकर डिफरेंशिएट करते थे वैसे ही कर देंगे। तो आप देखिए e टू द पावर y को अकेला कैसे करते थे, d e टू द पावर y, अंदर में अभी पावर वाला चीज है ना भाई, पावर वाली चीज में वेरिएबल वाला चीज जो रहेगा वही पूरा का पूरा अंदर, तो वेरिएबल वाला चीज पावर में है तो इसलिए पूरा का पूरा पावर अंदर dy, ठीक है ना। अभी तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट y x के रिस्पेक्ट में करना है, तो नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, y को भी x के रिस्पेक्ट में कर देना। अब हुआ कि e टू द पावर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो गया, ठीक है ना, है ना। x के रिस्पेक्ट में चेन रूल लगा दिए तो x के रिस्पेक्ट में हो गया, ठीक। यहां पर लिखना भी पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिख देता हूं, ठीक है। अब बीच में प्लस है, प्लस लिख देंगे, फिर tan y को अकेला जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे,
डी tan y बाई डी लगाकर अंदर वाले को लिखना है। तो tan y में अंदर क्या है, y है, ठीक है ना। तो tan पहले तो tan बाहर में है, बाद में y है तो y है, ठीक है ना, y अंदर में है। फिर y के रिस्पेक्ट में चेन रूल लगा है, फिर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx, ठीक है ना, फिर x के रिस्पेक्ट में चेन रूल लग गया, ठीक। अब इक्वल टू है, इक्वल टू दे देंगे, फिर sec x है तो sec x को अकेला जैसे चेन रूल लगाकर डिफरेंशिएशन करते थे वैसे ही कर दिया मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे क्या आ जाएंगे, e टू द पावर y का डिफरेंशिएशन e टू द पावर y इनटू dy बाई dx, ठीक है। अब प्लस tan y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर y है ना फार्मूला से इनटू dy बाई dx, और sec x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं sec x इनटू tan x, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट में क्या करना है, dy बाई dx निकालना है हमें, तो dy बाई dx कॉमन ले लेंगे, है ना, तभी तो आएगा। तो दोनों जगह dy बाई dx है तो कॉमन ले लेता हूं, dy बाई dx कॉमन लीजिएगा तो यहां पर e टू द पावर y प्लस सेक स्क्वायर y आ जाएंगे और इक्वल सेक x इंटू tan x आ जाएंगे, ठीक है। देयरफॉर dy बाई dx जो आ जाएंगे आपका क्या आएंगे, सेक x इंटू tan x बाई e टू द पावर y प्लस सेक स्क्वायर y, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसे भी कॉपी कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है साइन y प्लस cos x इक्वल साइन tan y, ठीक है। ये नेक्स्ट सवाल है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके हैं हम लेवल को बढ़ाते जा रहे हैं ताकि चीजों को आप समझते जाएं, है ना, ताकि आपको जब बुक बनाने की जो भी आपका टेक्स्ट बुक है उसको जब बनाने की शुरुआत करेंगे तो आपको जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप करके समझाते जा रहे हैं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आए। ऐसा नहीं कि एक बार में मिक्सिंग कर दिया सारे सवाल को और आपको दिक्कत आना शुरुआत हो गया, नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप करके धीरे धीरे से लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं, सवाल के लेवल को, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल जो है साइन y प्लस cos x इक्वल साइन tan y, ठीक है, ये सवाल है। अब जो है इस सवाल को हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो साइन y प्लस cos x इक्वल साइन tan y, ठीक है। सवाल को कॉपी किया, इसके बाद डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर तो जितना भी टर्म्स हैं प्रत्येक टर्म्स को अकेला जैसे चेन रूल लगाकर डिफरेंशिएशन करते थे वैसे ही करेंगे, ठीक है ना। तो साइन y को अकेला कैसे करते थे, चेन रूल लगाकर डी साइन y बाई डी लगाकर अंदर वाले को लिखना है। तो साइन y में अंदर क्या है, y है ना, y लिख देंगे। फिर इसी चीज को कॉपी करेंगे आगे, डी वाई बाई डी एक्स, बीच में प्लस लगा देंगे। फिर cos x को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। फिर d साइन tan y बाय d लगाकर अंदर वाले को लिखना है। साइन tan y में अंदर क्या है, tan y है, तो tan y लिख देंगे और d tan y बाय d लगाकर अंदर वाले को, tan y में अंदर y है और फिर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx। मतलब प्रत्येक जितना भी टर्म्स है ना, प्रत्येक टर्म्स को अकेला जैसे बनाते थे, जैसे डिफरेंशिएशन करते थे वैसे ही करना है भाई, ठीक है ना। जैसे अकेला, जैसे साइन tan y रहता है इसको अकेला जैसे करते वैसे ही मैंने कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जिसका जो फार्मूला होता है वो लिख देंगे, साइन y का डिफरेंशिएशन cos y dy बाई dx और प्लस और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x और साइन का डिफरेंशिएशन cos इनटू अंदर वाला tan y और tan y का sec स्क्वायर y इनटू dy बाई dx, ठीक है भाई। यहां तक तो क्लियर है। हमें dy बाई dx निकालना है तो dy बाई dx वाले टर्म्स को क्या करेंगे, एक तरफ लाएंगे, ठीक है। तो देखिए जिस तरह से एक तरफ जो भी चीज हमें फाइंड करना पड़ता है ना तो उसको एक तरफ लाते हैं। अब जैसे 6-7 क्लास में आपने पढ़ा होगा, जैसे 5x प्लस 3 इक्वल 2x प्लस 9 है, ठीक है ना, और बोला जाता था कि इसे x निकालिए, फाइंड x,
फाइंड x। तो हम क्या करते थे, x अगर निकालने बोला जाता था तो हम क्या करते थे, x वाली चीज को एक तरफ लाते थे, बाकी सबको दूसरे तरफ ले जाते थे, वहां से x आ जाता था। उसी प्रकार से यहां पर dy by dx निकालने बोला है तो हम क्या करेंगे, dy by dx वाले टर्म्स को एक तरफ लाएंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो मेरा dy by dx आ जाएंगे। सिंपल सा बात है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, dy by dx निकालना है, cos y dy by dx, और इसको इधर लेते आता हूं, है ना, बराबर के उस तरफ है dy by dx, सबको एक तरफ लाना है, इसको इधर लेते आता हूं, तो प्लस है, प्लस के साथ है तो माइनस cos tan y sec स्क्वायर y इंटू dy by dx इक्वल, है ना, माइनस साइन x है तो इसको बराबर के उस तरफ भेज देता हूं, इक्वल टू को राइट साइड में, तो प्लस साइन x आ जाएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट dy by dx चाहिए था तो दोनों में dy by dx है तो dy by dx हम कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा यहां पर क्या है, cos y माइनस cos tan y और इंटू sec स्क्वायर y और इक्वल sin x। ठीक है, अब जो है देयरफॉर dy by dx आ जाएंगे आपका, क्या आ जाएंगे, sin x ऊपर में है और नीचे आ जाएंगे cos y माइनस cos tan y इंटू सेक स्क्वायर y। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसे कॉपी कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट जो सवाल है, सवाल को मैं लिख रहा हूं, सवाल है साइन क्यू वाई प्लस e टू द पावर 10x इक्वल cos y का क्यूब। ठीक है, ये सवाल है और इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में लिखा जाएगा साइन क्यू वाई, है ना, साइन क्यू वाई का मतलब साइन y का होल क्यूब प्लस e टू द पावर 10y इक्वल cos y का क्यूब, है ना, cos पर क्यों नहीं है, y पर क्यों, तो एज इट इज रहेगा, या ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y का हल क्यों है, d लगाकर अंदर वाले को लिखना। ये पावर वाला चीज है ना, पावर वाले चीज में जहां भी x वाला चीज या जहां भी वेरिएबल वाला चीज, वेरिएबल कहे तो x y z, है ना, तो पावर वाले फंक्शन में जहां भी x y या z वाला चीज रहेगा वही पूरा का पूरा अंदर, तो आपको वेरिएबल वाला चीज कहे तो x y या z वाला चीज कहां मिल रहा है, बेस में मिल रहा है, इसलिए पूरा का पूरा बेस अंदर, d sin y बाय d लगाकर अंदर वाले को लिखना है, sin y में अंदर y है, फिर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy by dx। ठीक है भाई, इसको कर दिए, है ना, जैसे अकेला करते थे वैसे ही, बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे और e टू द पावर सॉरी यहां पर e टू द पावर 10x है, e टू द पावर 10x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 10x का, तो d लगाकर अंदर क्या है 10x है और d 10x और फिर d 10x बाय d लगाकर अंदर वाले को लिखना है, 10x में अंदर क्या है x है। ठीक है, लिख दिया और फिर इक्वल टू है, इक्वल टू लगा देंगे, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ cos y का क्यूब बाय d लगाकर अंदर वाले को लिखना है, तो cos y क्यू में अंदर क्या है y क्यू है और फिर dy क्यू, ये पावर वाला चीज आ गया, पावर वाला चीज में जहां भी वेरिएबल वाला चीज वही अंदर, बेस में वेरिएबल वाला चीज y वाला चीज है तो बेस अंदर और फिर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy by dx आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये पावर वाला चीज है, पावर वाला का x टू द पावर n के जैसा है, nx n minus 1 3 sin y 3 minus 1 कहे तो 2 आ जाएंगे और sin y का cos y इंटू dy by dx प्लस e टू द पावर 10x का e टू द पावर 10x और 10x का sec स्क्वायर x। ठीक है, जिसका जो होता है यहाँ पर cos का माइनस साइन y का q और y का q का 3y स्क्वायर इंटू dy by dx। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, dy by dx निकालना है तो dy by dx वाले टर्म को एक तरफ 3 sin स्क्वायर y cos y dy by dx। ठीक है, और इसको ये dy by dx बराबर को इस तरफ है, इस तरफ ला देता हूं, प्लस sin y का क्यूब इंटू 3y स्क्वायर और इंटू dy by dx और इक्वल माइनस, इसको उधर ले जाता हूं, माइनस e टू द पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर x। ठीक है, अब देखिए dy by dx जो है हम कॉमन ले लेते हैं, dy by dx कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएंगे 3 sin स्क्वायर y cos y। ठीक है, और प्लस साइन
यहां पर 3y स्क्वायर साइन y का क्यूब इक्वल माइनस ई टू द पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर x। तो देयरफॉर dy बाई dx आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, माइनस ई टू द पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर x बाई और 3 साइन स्क्वायर y इंटू कॉस y प्लस 3y स्क्वायर साइन y का क्यूब। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू दोस्त, ऑल द बेस्ट। ठीक है, ओके।